प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। राजस्थान पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 की तैयारी करने वाले हमारे सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। साथियों, जो स्टूडेंट्स इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2024 को देने जा रहे हैं उनके लिए आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको आज की इस क्लास को एंड तक ज़रूर देखना है, क्योंकि साथियों अपनी आज की इस क्लास में मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए एक बार फिर से राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए आज की इस क्लास में लेकर के आया हूं। साथियों, ये राजस्थान जीके के 30 वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि विशेषज्ञ टीचरों के द्वारा स्पेशली आप लोगों के लिए तैयार किए गए हैं। साथियों, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपके इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा में बिल्कुल 100% सेम इसी तरह के क्वेश्चंस आपसे राजस्थान जीके में पशु परिचर भर्ती परीक्षा के पार्ट ए के पोर्शन में राजस्थान जीके से पूछे जाने वाले हैं। साथियों, आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन का आंसर बराबर मेरे साथ में देना है और हर क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट करके अपने कमेंट बॉक्स में टाइप करके जल्द से जल्द मुझे सेंड करके भेज देना है। हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन साथियों आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। चारों ऑप्शनों को अच्छे से आपको ध्यान से चेक करना है, उसके बाद में इसका सही आंसर जो है वो आपको मुझे भेजना है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं आप लोगों के लिए अपनी आज की इस क्लास को। पहला क्वेश्चन आ रहा है साथियों आप लोगों के लिए राजस्थान जीके का। इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान का राज्य पुष्प इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं साथियों। चारों ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें, उसके बाद में इसका सही आंसर दें। ए गुलाब, बी कनेर, ऑप्शन सी कमल या फिर ऑप्शन डी सूरजमुखी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। बिल्कुल वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके जल्द से जल्द बताएं कि इसका सही आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा कनेर, यानी कि राजस्थान का राज्य पुष्प जो है वो कनेर है, जिसे हम रोहिड़ा के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको बताना होगा साथियों कि किस राज्य के पशु को राजस्थान का राज्य पशु भी माना जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही पशुओं के नाम हैं। आपको बताना होगा कि इनमें से वह कौन सा पशु है जिसे राजस्थान का राजकीय पशु भी यानी कि राज्य पशु भी कहा जाता है। ए गाय, बी भैंस, ऑप्शन सी ऊंट या फिर ऑप्शन डी बकरी। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं साथियों। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा ऊंट, यानी कि राजस्थान का जो राजकीय पशु है वह ऊंट है। राजस्थान का जो राज्य पशु है वो ऊंट माना जाता है, जो कि रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान की राजधानी इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही राजस्थान के विभिन्न शहरों के नाम हैं। आपको इसमें बताना होगा कि इनमें से वह राजस्थान की कौन सी राजधानी है। ए जोधपुर, ऑप्शन बी उदयपुर, ऑप्शन सी जयपुर या फिर ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। तीसरे क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी जयपुर, यानी कि राजस्थान की जो राजधानी है वह जयपुर है। यानी कि राजस्थान का जो सबसे बड़ा शहर है जनसंख्या की दृष्टि से वह जयपुर है, जो कि राजस्थान की राजधानी है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान के किस शहर को सूर्यनगर के नाम से भी जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही राजस्थान के शहरों के नाम हैं। चारों ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें भेजें। ए अजमेर, बी जयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी जालोर। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी जोधपुर, यानी कि राजस्थान के जोधपुर शहर को सूर्यनगर यानी कि सूर्य नगरी के नाम से, सन सिटी के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। इसमें आपको बताना होगा इस क्वेश्चन के अंदर कि राजस्थान में महाराणा प्रताप की जयंती इनमें से कब मनाई जाती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग तिथियों के नाम हैं। आपको बताना होगा कि इनमें से किस तिथि को यानी किस दिनांक को महाराणा प्रताप की जो जयंती है वह राजस्थान के अंदर मनाई जाती है। ए 19 मई, बी 20 मई, ऑप्शन सी 21 मई या फिर ऑप्शन डी 22 मई। जल्दी से साथियों कमेंट करें। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वो मैं आपको बताता हूं साथियों। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा 19 मई।
यानी कि राजस्थान में महाराणा प्रताप की जो जयंती है वो 19 मई को मनाई जाती है। प्रतिवर्ष महाराणा प्रताप की जयंती राजस्थान में 19 मई को मनाई जाती है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अब अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के लिए। इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान का सबसे बड़ा जिला इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही जिलों के नाम हैं। आपको इन चारों जिलों के ऑप्शन को अच्छे से ध्यान से चेक कर लेना है। उसके बाद में इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके जल्द से जल्द अपने कमेंट बॉक्स में सेंड करके भेज देना है। ए जैसलमेर, ऑप्शन बी बीकानेर, ऑप्शन सी जयपुर या फिर ऑप्शन डी झुंझुनू। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए जैसलमेर। यानी कि राजस्थान का जो सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह जैसलमेर है, और जो सबसे छोटा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से वह है आपका धौलपुर। यानी कि जो जैसलमेर जिला है राजस्थान का वह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अब अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री को इनमें से क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। ए राज्यपाल, बी विधायिका, ऑप्शन सी कार्यकारी प्रमुख या फिर ऑप्शन डी शासक। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह मैं आपको बताता हूं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, कार्यकारी प्रमुख। यानी कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कार्यकारी प्रमुख भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में फाल्गुन मेला इनमें से किस शहर में प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है या फिर लगता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही राजस्थान के अलग अलग शहरों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान के किस शहर के अंदर फाल्गुन मेला प्रतिवर्ष लगता है। ए अजमेर, बी बीकानेर, ऑप्शन सी पुष्कर या फिर ऑप्शन डी जालौर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी पुष्कर। यानी कि राजस्थान के पुष्कर में फाल्गुन मेला प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। मैं आपको जानकारी दे दूं साथियों की जो पुष्कर है वह राजस्थान के अजमेर जिले के पास में स्थित है, जो कि राजस्थान का अजमेर जिले का सबसे प्रमुख स्थल माना जाता है। यहाँ पर पुष्कर झील भी है, जहां पर प्रतिवर्ष फाल्गुन का मेला जो है वो फाल्गुन मास में आयोजित किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर साथियों। इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान में सवाई माधोपुर प्रसिद्ध किला इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही राजस्थान के किलों के नाम हैं जो कि राजस्थान के अलग अलग जिलों में स्थित हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा किला है जो सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध किला माना जाता है। ए अंबर का किला, बी रणथंभौर किला, ऑप्शन सी मेहरानगढ़ का किला या फिर ऑप्शन डी जैसलमेर का किला। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी रणथंभौर किला। यानी कि राजस्थान में सवाई माधोपुर का जो प्रसिद्ध किला है वह रणथंभौर किला है। यानी कि जो रणथंभौर है वह सवाई माधोपुर जिले में स्थित है, जहां पर रणथंभौर का किला जो है वो स्थित है। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान के किस जिले में चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ लें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें भेजें। ए चित्तौड़गढ़, बी उदयपुर, ऑप्शन सी कोटा या फिर ऑप्शन डी बांसवाड़ा। जल्दी से साथियों कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़। यानी कि राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में चित्तौड़गढ़ का जो किला है वह स्थित है। अब आते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान का सबसे बड़ा जलाशय इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही झीलों के नाम हैं जो राजस्थान के अलग अलग जिलों में स्थित हैं। ए उदयपुर झील, बी गोविंदगढ़ झील, ऑप्शन सी जयसमंद झील या फिर ऑप्शन डी आना सागर झील। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके बताएं कि राजस्थान की सबसे बड़ा जलाशय जो है वो इनमें से कौन सा है। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वह होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी जयसमंद झील। राजस्थान की जो सबसे बड़ी झील है, जो सबसे बड़ा जलाशय है वह जयसमंद जलाशय है, जयसमंद झील है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में गंगानगर को इनमें से किसके लिए जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं।
ए तंबाकू के लिए, ऑप्शन बी फसल के लिए, ऑप्शन सी आम के लिए या फिर ऑप्शन डी दूध के लिए। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है साथियों वो मैं आपको बताता हूँ, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, फसल के लिए। यानी कि राजस्थान में गंगानगर जिले को फसल के लिए जाना जाता है। यहाँ पर फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। राजस्थान के गंगानगर जिले में गेहूं का और इसके अलावा खरीफ की जितनी भी फसलें होती हैं उनका सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन जो है वो किया जाता है। वैसे तो राजस्थान जो है वो गंगानगर जो जिला है राजस्थान का, वो राजस्थान का अन्नागार भी कहलाता है। यानी कि सर्वाधिक अन्न का उत्पादन, गेहूं का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। इसके अलावा कपास भी सर्वाधिक मात्रा में राजस्थान के गंगानगर जिले में उत्पादित होती है। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान का राज्य गीत इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग गीतों के, अलग अलग मेलों के, तीज के उत्सव पर गाए जाने वाले गीतों के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान का राज्य गीत जो है वो इनमें से कौन सा है। ए पधारो मारे देश, बी गोविंद गिरी नायक, ऑप्शन सी ए मेरे वतन के लोगों या फिर ऑप्शन डी हरियाला मेला। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए पधारो मारे देश। राजस्थान का जो राज्य गीत है वह है पधारो मारे देश। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। मैं इस एक चीज़ का और आपको साथियों जानकारी दे दूं कि ये जो पधारो मारे देश जो गीत है वो राजस्थान में पर्यटन के उत्सव के दौरान गाया जाता है। यानी कि राजस्थान में जब विदेशी पर्यटकों का आगमन होता है, विदेशी पर्यटक जब राजस्थान में भ्रमण के लिए आते हैं, घूमने के लिए आते हैं, तब ये जो गीत है वह गाया जाता है, पधारो मारे देश। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान के किस क्षेत्र में थार मरुस्थल स्थित है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग राजस्थान के क्षेत्रों के नाम हैं। आपको बताना होगा कि इनमें से राजस्थान का वह कौन सा क्षेत्र है जिसमें थार का मरुस्थल स्थित है। ए पश्चिमी, बी पूर्वी, ऑप्शन सी उत्तरी या फिर ऑप्शन डी दक्षिणी। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए पश्चिमी। यानी कि राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में थार का मरुस्थल स्थित है। मैं आपको जानकारी दे दूं, राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है उनमें करीब करीब 6 जिले आते हैं जो कि जोधपुर से शुरू होते हैं। जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, पाली, सिरोही, इसके अलावा जालौर, सांचौर, जितने भी जो जिले हैं ये राजस्थान के पश्चिमी राजस्थान के जिले हैं जिन्हें हम थार मरुस्थल के नाम से भी जानते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान के किस शहर में सिटी पैलेस स्थित है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही राजस्थान के अलग अलग शहरों के नाम हैं। ए उदयपुर, बी जयपुर, ऑप्शन सी जोधपुर या फिर ऑप्शन डी अलवर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी जयपुर। राजस्थान के जयपुर शहर में सिटी पैलेस स्थित है। अब आते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि साथियों राजस्थान में किस पशु मेले को केवेलर कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग मेलों के नाम हैं। ए ऊंट मेला, बी गाय मेला, ऑप्शन सी बकरी मेला या फिर ऑप्शन डी भैंस मेला। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए ऊंट मेला। यानी कि राजस्थान में ऊंट मेला, पशु मेला जो है उसे हम केवेलर भी कहते हैं, जो कि प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। ऊंट का जो मेला है वो राजस्थान के बीकानेर जिले में हर वर्ष आयोजित किया जाता है। चलिए अब आते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान में किस राज्य की सीमा भारत पाकिस्तान से लगती है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ही अलग अलग स्टेट्स के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सा स्टेट है जिसकी सीमा राजस्थान में भारत पाकिस्तान से लगती है। ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात या फिर ऑप्शन डी हरियाणा। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वह होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी गुजरात। यानी कि राजस्थान में गुजरात राज्य की जो सीमा है वो भारत पाकिस्तान से लगती है।
चलिए अब आते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान का प्रमुख नृत्य इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही भारत के अलग अलग नृत्यों के नाम हैं। आपको बताना होगा कि इनमें से राजस्थान का प्रमुख नृत्य कौन सा है। ए घूमर, ऑप्शन बी कुचिपुड़ी, ऑप्शन सी भरतनाट्यम या फिर ऑप्शन डी कथक। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए घूमर, यानी कि राजस्थान का जो प्रमुख नृत्य माना जाता है वह माना जाता है घूमर। चलिए बढ़ते हैं साथियों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान के किस शहर को लाल किला के लिए जाना जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, ए जयपुर, बी जोधपुर, ऑप्शन सी अजमेर या फिर ऑप्शन डी बीकानेर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए जयपुर, यानी कि राजस्थान के जयपुर शहर को लाल किला के लिए भी जाना जाता है। साथियों मैं एक जानकारी और दे दूं आपको आज की इस क्लास के अंदर कि आप लोगों के इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा के एग्जाम के पार्ट ए के पोर्शन में राजस्थान जीके से टोटल 105 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 105 मार्क्स के 105 अंकों के होंगे। सभी क्वेश्चंस आपको करने कंपलसरी होंगे। ये बिल्कुल आपके सेम इसी तरह के क्वेश्चंस राजस्थान जीके से पूछे जाने वाले हैं। क्वेश्चन का जो लेवल होगा पूछने का वो सेम एज इट इज इसी प्रकार का होगा जो कि मैं आप लोगों के लिए आज के इस प्रैक्टिस सेट की क्लास में लेकर के आया हूं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में कौन सा क्षेत्र साम्राज्य के लिए प्रसिद्ध है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, ए कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मेवाड़ या फिर ऑप्शन डी पंजाब। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन सी मेवाड़। राजस्थान में मेवाड़ क्षेत्र जो है वह साम्राज्य के लिए प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान के किस जिले में गुलाबो नामक प्रसिद्ध मेले का आयोजन होता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही राजस्थान के अलग अलग जिलों के शहरों के नाम हैं, ए जैसलमेर, बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी बीकानेर या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं कि राजस्थान के इनमें से किस जिले में गुलाबो नामक प्रसिद्ध मेले का आयोजन जो है वो किया जाता है। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी बीकानेर। राजस्थान के बीकानेर जिले में गुलाबो नामक प्रसिद्ध मेले का जो आयोजन है वो हर वर्ष किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अब अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान के किस जिले को सिरोही किला कहा जाता है। ए जैसलमेर किला, बी मेहरानगढ़ किला, ऑप्शन सी कुंभलगढ़ किला या फिर ऑप्शन डी रावण किला। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन सी कुंभलगढ़ किला। राजस्थान के कुंभलगढ़ किले को सिरोही किला भी कहा जाता है, जो कि इसका दूसरा नाम है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में किस दिन राज्य स्थापना दिवस मनाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग डेट्स हैं, जो इनमें से आपको बताना है कि इनमें से वह कौन सी तिथि है, कौन सा दिन है जिसके दौरान राजस्थान में राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। ए 1 नवंबर, बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 15 अगस्त या फिर ऑप्शन डी 30 मार्च। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा साथियों आप लोगों के लिए ऑप्शन ए 1 नवंबर, यानी कि राजस्थान में 1 नवंबर के दिन राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। यानी कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जो एकीकरण है वो हुआ था, यानी कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था। तो इसलिए राजस्थान का 1 नवंबर 1956 को राज्य का स्थापना दिवस प्रतिवर्ष राजस्थान में आयोजित किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान का सबसे बड़ा शहर इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही राजस्थान के अलग अलग शहरों के नाम हैं, ए जोधपुर, बी जयपुर, ऑप्शन सी अजमेर या फिर ऑप्शन डी उदयपुर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा।
इसका जो सही आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन बी, जयपुर। राजस्थान का सबसे बड़ा जो शहर है वो जयपुर है, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम देखें तो राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जयपुर है और सबसे जो छोटा शहर है जनसंख्या की दृष्टि से वह जैसलमेर माना जाता है। इसके अलावा उसके बाद में जो दूसरा नंबर आता है वह जोधपुर का आता है। जोधपुर जो है वो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा शहर माना जाता है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में गोधूली का अर्थ इनमें से क्या है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं। चारों ऑप्शनों को अच्छे से आप ध्यान से पढ़ें, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें दें। ए शाम का समय, ऑप्शन बी सुबह का समय, ऑप्शन सी दोपहर का समय या फिर ऑप्शन डी रात का समय। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह मैं आपको बता देता हूं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा साथियों, शाम का समय। राजस्थान में गोधूली का अर्थ होता है शाम का समय, यानी जो शाम का समय होता है, शाम का जो छिपने का, सूर्य के अस्त होने का जो समय होता है वो गोधूली का समय कहलाता है, जो कि राजस्थान में गोधूली बेला मानी जाती है। चलिए बढ़ते हैं साथियों अब अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में किस दिन गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ए 15 अगस्त, बी 26 जनवरी, ऑप्शन सी 1 मई या फिर ऑप्शन डी 14 नवंबर। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन बी 26 जनवरी। राजस्थान में प्रतिवर्ष यानी हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस जो है वह आयोजित किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। इसमें आपको बताना होगा कि राजस्थान का मुख्य उद्योग इनमें से कौन सा है। ए पर्यटन, बी कृषि, ऑप्शन सी कुटीर उद्योग या फिर ऑप्शन डी खनन। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर होगा साथियों वह होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए पर्यटन। राजस्थान का जो मुख्य उद्योग है वह है पर्यटन। ये देखिए साथियों, ये वाला जो क्वेश्चन है वो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि अधिकतर हर भर्ती परीक्षाओं में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। आपको इसमें बताना है कि राजस्थान का मुख्य उद्योग इनमें से कौन सा है। इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए पर्यटन, यानी कि राजस्थान में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, इसलिए जो पर्यटन का जो क्षेत्र है वह राजस्थान में मुख्य उद्योग जो है वो माना जाता है। इस क्षेत्र में रोजगार के काफ़ी ज़्यादा अवसर हैं, काफ़ी ज़्यादा राजस्थान के अंदर पर्यटन के जो क्षेत्र हैं वह हैं, किले हैं, नदी हैं, झीलें हैं, तालाब हैं, काफ़ी सारे घूमने के स्थान हैं, इसलिए ये जो उद्योग है वो राजस्थान का मुख्य उद्योग माना जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वह होगा आप लोगों के लिए पर्यटन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। इस क्वेश्चन में आपको बताना होगा कि राजस्थान का प्रमुख खान पान इनमें से क्या है। ए दाल बाटी चूरमा, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी रोटी या फिर ऑप्शन डी सलाद। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आप लोगों के लिए ऑप्शन ए दाल बाटी चूरमा। राजस्थान का जो प्रमुख खान पान है वह है आप लोगों के लिए दाल बाटी चूरमा, यानी कि दाल बाटी जो चूरमा है वो राजस्थान का प्रमुख व्यंजन माना जाता है, जो कि राजस्थान का प्रचलित भोजन भी है। चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा कि राजस्थान में रामदेवरा का क्या महत्व है। ए तीर्थ स्थल, बी ऐतिहासिक स्थल, ऑप्शन सी धार्मिक स्थल या फिर ऑप्शन डी सांस्कृतिक स्थल। जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर है वह है आप लोगों के लिए ऑप्शन ए तीर्थ स्थल। राजस्थान में रामदेवरा जो है वो एक प्रकार का तीर्थ स्थल है, जो कि राजस्थान के जैसलमेर जिले के पास में स्थित है, जो कि रामदेवरा जगह है। वहाँ पर ये बाबा रामदेव का जो मेला है वो प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, जो कि रामदेवरा नामक स्थान के नाम से जाना जाता है, जो कि एक प्रकार का महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, जहाँ पर हर वर्ष यानी कि प्रतिवर्ष बाबा रामदेव का जो मेला है वह आयोजित किया जाता है रामदेव में। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि अपनी आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन आ रहा है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको बताना होगा साथियों कि राजस्थान की प्रमुख भाषा इनमें से कौन सी है। 4 ऑप्शन आपको इसके लिए दिए गए हैं, चारों ही अलग अलग भाषाओं के नाम हैं। आपको बताना है कि इनमें से राजस्थान की प्रमुख भाषा कौन सी है। ए हिंदी, बी राजस्थानी, ऑप्शन सी अंग्रेजी या फिर ऑप्शन डी गुजराती।
जल्दी से साथियों कमेंट करें, इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें बताएं। इस अंतिम क्वेश्चन का आंसर आप लोगों ने क्या लगाया है? इसका जो सही आंसर होगा साथियों वो मैं आपको बताता हूं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, राजस्थानी। यानी कि जो राजस्थान की प्रमुख भाषा है वह राजस्थानी मानी जाती है। यानी कि राजस्थान के जो अधिकतर लोग हैं वो राजस्थानी भाषा बोलते हैं, इसलिए राजस्थान की जो प्रमुख भाषा है वह राजस्थानी भाषा है। तो साथियों ये थे आप लोगों के लिए आज की इस प्रैक्टिस सेट की क्लास में राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चंस, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो साथियों आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों के अपनी आज की इस क्लास में इन 30 क्वेश्चंस में से टोटल कितने क्वेश्चंस राजस्थान जीके में आज की इस क्लास में वेरी राइट हुए हैं, बहुत सही हुए हैं। तो साथियों आई होप, आशा करता हूं कि आपको हमारा आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में आज के इस वीडियो को शेयर भी करें। और हाँ साथियों, यदि आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और साथ में बेल आइकन बटन पर जरूर प्रेस करते रहें, ताकि आपको हमारे हर रोज़ आने वाले इस पशु परिचर भर्ती परीक्षा स्पेशल प्रैक्टिस सेट की क्लास के वीडियोज़, राजस्थान जीके के व पशुपालन जीके के जो वीडियोज़ हैं वो हमेशा अपने इस यूट्यूब चैनल पर हर वक्त की तरह मिलते रहें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, जय हिंद, अलविदा।